अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अमान इंजीनियरिंग एकेडमी और आज की वीडियो जो है वो ईस्टर्न सुप्रीम इन्वर्टर के हवाले से है। ये इसका जो मॉडल नंबर है वो SUA 2000A के नाम से है। ये मॉडल है इसका 12 वोल्ट DC से 230 वोल्ट AC और ये आउटपुट वेवफॉर्म जो है मॉडिफाइड साइन वेव है। ये इसका सर्किट है सिंगल चॉपर पे है, लेकिन चॉपर थोड़ा सा इसका बड़ा है नॉर्मल जो इन्वर्टर से, और इसी एक चॉपर पे पूरा लोड जो है ना जो डिज़ाइन है उस पर डाला हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इसमें ख़राबियाँ थी। थोड़ा सा सर्किट की मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, कंपोनेंट्स बताता हूँ कौन कौन से लगे हुए हैं, और फिर मैं इस पर फॉल्ट की तरफ जाऊँगा कि इसमें फ़ॉल्ट क्या था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें 3 IC लगी हुई हैं। इसमें जो ये वाली IC है वो लगी है KA7500। यहाँ अक्सर जो इन्वर्टर्स हैं वहाँ पे TL494 भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये IC यहाँ लगी हुई है जो कि DC बूस्टर की ड्राइव है, उसको ड्राइव कर रही है। और इसमें जो है 4 ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि इस जगह पे, और जो इस जगह पे लगा हुआ है वो 2D है यहाँ पे, और यहाँ पे 2D है, और ये जो बीच में 2 हैं ये 1D के ट्रांजिस्टर्स में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो ये वाली IC है ये प्रोग्रामेबल IC नहीं है। इसमें इन्होंने सिंपल LM324 IC इस्तेमाल की है इसमें। और जो ये वाली IC है वो भी जो है थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें भी KA7500 IC इस्तेमाल की गई है। ये जो वेरिएबल है ये वोल्टेज की रेगुलेशन के लिए है, आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए ये वेरिएबल इस्तेमाल किया है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स पे इस्तेमाल की गई है, जो कि सोर्स से जो करंट की जो सेंसिंग है वो इस रेजिस्टेंस से ली जाती है। ठीक है ना, ये इसके सोर्स पे ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा, ड्राइव जो है ना नॉर्मल वैसे ही जैसे आम इन्वर्टर्स में होती है, इसकी भी ड्राइव उसी तरीके से बनी हुई है। जिस तरह से DC बूस्ट होती है, फिर वहाँ से जो है ना रेक्टिफाई होती है। इन तो जो लगे में डायोड, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इन दो से रेक्टिफाई होकर इस कैपेसिटर में जाती है, और फिर इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से एज ब्रिज के थ्रू हमें AC आउटपुट मिल जाती है यहाँ पे। तो इसी तरीके से नॉर्मल जैसे इन्वर्टर्स में इसी तरह से ये भी है। LM324 को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेंसिंग में, बज़र के लिए, LED की ड्राइव के लिए, और दीगर जो है ना सेंसिंग इनपुट आउटपुट के लिए, तो ये उसी तरीके से LM324 का काम है। और फ़ैन कंट्रोल भी इसी से इस्तेमाल होता है, जो कि टेम्परेचर वगैरह पे काम आता है। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ़ैन चलेगा। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर के लिए जो है यहाँ पे एक सेंसर इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक जीनर की तरह का एक जो है ना जीनर डायोड की तरह का एक कंपोनेंट, जीनर ही समझ लें, एक कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, और इसके थ्रू जो है ना सेंसिंग की गई है टेम्परेचर के लिए। ट्रांसफार्मर का नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000A। ठीक है ना, इसको इस तरह से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें 2000A का ये इसमें चॉपर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया। हीट सिंक जो है इसमें नॉर्मल इन्वर्टर्स में जो है ना बॉडी के साथ लगाई जाती है। जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी के साथ जो है ना साइड में हीट सिंक के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इन्होंने 2 हीट सिंक इस्तेमाल की हैं बड़ी हैवी ड्यूटी, जो कि DC बूस्टर के जो 3 जो मॉसफेट्स हैं इसमें 3 को एक तरफ और 3 को ये एक तरफ हीट सिंक लगाई गई है। ठीक है ना, ये अच्छी खासी बड़ी हीट सिंक है, बहुत मोटे साइज़ में, और इसके साथ ही कूलिंग का फ़ैन दिया गया है, ताकि जब गर्म हो तो ये जो फ़ैन है ये फ़ौरन इसको हीट को लेके बाहर जो है ना थ्रो कर दे हीट को। तो ये इस हिसाब से ये बड़ा अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल फ़ैन के साथ ही हीट सिंक लगा दी है कि इसकी एयर को फ़ौरन ये ना सक करके बाहर थ्रो कर सकता है। तो ये है इसमें थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बता दिया इसमें। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो इसमें जीनर इस्तेमाल होते हैं, ये जो रेड वाले हैं ये नॉर्मल जीनर्स जो है ना इसको कहते हैं स्विचिंग डायोड, 1N4148 नंबर्स के होते हैं इसमें। और ये एक छोटा सा स्नबर सर्किट लगा हुआ है, इसमें एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस मिला के इसको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसकी जो बाइसिंग की रेजिस्टेंस है वो 10 ओम्स की लगी हुई है इसमें गेट की तरफ, और यहाँ पे भी इसकी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। 30 एम्पेयर के फ्यूज़ लगाए गए हैं, 30 और 30 तकरीबन 90 एम्पेयर इसके पैरेलल करंट बनता है इसका।
और अगर हम नीचे से मैं देखता हूँ तो नीचे से नॉर्मल जैसे इन्वर्टर का सर्किट होता है ग्रीन कलर में, ये उसी तरह से इसका बना हुआ है। और फ्रंट से भी नॉर्मल इन्वर्टर्स की तरह इसकी फ्रंट बनाई गई है। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये एक तो इन्वर्टर ही आया था किसी टेक्नीशियन के पास से, और उन्होंने मना कर दिया था, तो वो मेरे पास ले आए और मैंने इसको बना तो दिया है, लेकिन काफ़ी मुश्किल इसमें मुझे आई इसमें। और मेरे ये लगाने के साथ ही जो मैंने क्या नाम है IRF 3205 का इस्तेमाल किया था, वो उसमें से एक जो है ना मॉसफेट जो है ना वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने सारे निकाले IRF 3205, और मैंने यहाँ पे इस वक्त जो है 75 जो मॉसफेट्स है उनका इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, हो सकता है आपको नंबर नज़र आ रहा हो, ये 75 का इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने 6 के 6 मैंने ये लगा दिए हैं, और ये 6 के 6 जो है ना ये DC बूस्टर, अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो है ना यहाँ से इसकी हीट सिंक पे जा रहा है ये वाला कंट्रोल, और ये वाला इसकी जो वाइंडिंग है वो दूसरी हीट सिंक पे जा रही है ऊपर से प्रिंट से। और इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ दिया है इन्होंने, यानी कि जो 12 वोल्ट की लाइन यहाँ से फ्यूज़ से होती हुई आ रही है, यहाँ से ट्रांसफार्मर की सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से दोनों की वाइंडिंग जो है ना दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है ना, और इसकी AC आउटपुट यहाँ से निकल रही है, जो हाई हाई जो स्विचिंग होती है वो यहाँ निकल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ना ये इसमें फ़ॉल्ट तो काफ़ी थे। मैंने इसके जो है ना FET चेंज किए हैं इसके अलावा जो है ना इसकी यहाँ रेजिस्टेंस ख़राब थी, जो कि इसकी 8 नंबर पिन पे जा रही है या यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस ख़राब थी। ये लगी हुई थी 5.1 K की, तो 5.1 की अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने 4.7 K की यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई है, नॉर्मल वाली SMD नहीं लगाई। ठीक है ना, आप चाहें तो अपने पास ये भी लगा सकते हैं। एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर ख़राब था, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर मैंने चेंज किया, 2.2 K की रेजिस्टेंस ख़राब थी, ये चेंज की है। और ट्रांजिस्टर्स ख़राब थे ये वाले जो बाइसिंग के, ठीक है ना, ये चेंज किए हैं मैंने। और साथ में ये IC भी ख़राब हो गई थी, तो ये IC भी इसकी चेंज की KA7500। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़ॉल्ट था, और अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ ठीक हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है वो 20N40 का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पे एक 17N40 लगा हुआ था, 3 20N40 और एक 17N40। तो मैंने चारों को ही निकाल दिया, और चारों की जगह मैंने अभी जो है 20N60 का इस्तेमाल किया है। अगर कैमरे से शायद नज़र आ जाए आपको, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 20N60 का मॉसफेट इस्तेमाल किया गया है। तो चारों मैंने ये इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पे DC बूस्ट पे देख लें कि शायद नज़र आ जाए आपको 75N75। ठीक है ना, तो ये है, इस तरह से मैंने ये वाले चेंज किए हैं और ये वाले चेंज किए हैं, और अल्लाह का शुक्र हमारी आउटपुट आ गई। और मैंने एक फ़ैन भी चला के इस पर देख लिया, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ उसको, और फिर मैं फ़िट करने जा रहा था, मैंने कहा चले वीडियो बनाता हूँ और आपको भी इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको ड्राइव किया। तो ये इसमें कभी कभी ये इन्वर्टर जो है ना बड़ा परेशान करता है, और अक्सर जो है ना लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा ये मसला आ रहा है, कभी बीप का मसला आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अभी इन्वर्टर हमसे नहीं रिपेयर हो रहा होता। तो हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सर्किट है, लेकिन कभी कभी इतनी परेशानी हो जाती है कि वो नहीं बन पाता। तो मैं लगाने जा रहा हूँ, और फिर चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट देखें। मैंने ऑन किया तो इसकी रेड इंडिकेशन ऑन हुई पहले, और फिर ग्रीन ऑन हो गई, और हमारा ये फ़ैन चल गया, और आउटपुट भी हमारी आ गई है। ठीक है ना, मैं एक छोटा सा मैं करता हूँ कि सेवर चला के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी मैंने इसकी DC सीरीज़ में लगाई, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट कर दिया मैंने, और मैं ये देखें सेवर जैसे लगाऊंगा तो आपको रोशनी से पता जाएगा। ये देखें, ये इसका सेवर ऑन हो गया। ठीक है ना, तो ये सेवर में चला के दिखा लिया, पंखा भी मैंने चला लिया, इसमें कोई इशू नहीं है, और ये बेहतरीन काम कर रहा है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ।
और ये इस तरीके से हमने जो है इन्वर्टर को ठीक कर दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो है ठीक हो गया। अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बड़ी परेशानी होती है। कंपोनेंट्स में चेक कराता हूँ, जो जो कंपोनेंट्स में चेंज हुए थे, कुछ तो चीज़ें मैंने जो है साइड पे कर दी हैं। देखें ये ट्रांजिस्टर था, इसमें लगा हुआ था 20 एंड 40 जो ये रखा हुआ है। इसके अलावा जो ये डीसी बूस्टर का जो था यहाँ पे, तो ये लगा हुआ था, मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, ये नंबर ख़राब हो गया था। ये लगे हुए थे IRL और 1404 ये नंबर था। ये आईसी ख़राब थी, ये मैंने चेंज की है। जब मैं कह रहा था कि ये साइन 500 लगाई है मैंने। इसके अलावा 17 एंड वो भी लगा हुआ था इसमें। और जो मैंने बता रहा था कि 3205 भी ख़राब हो गया था मेरा, तो ये वाला IR 3205 मेरा नया लगाया था और ये ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर अभी 75 एंड 75 लगा दिए और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बाकी SMDs वगैरह भी देख रहे हो, 10 ohms की SMDs वगैरह, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर्स ही देख रहे हैं आप, ये मैंने चेंज किए हैं इसके और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया है। और इंशाल्लाह इसको अभी इसके फिटिंग करते हैं और फिर इसको कस्टमर के हवाले करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद है कि ये वीडियो भी और वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होंगी। वीडियो बनाने का टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है, कभी कभी कस्टमर्स बहुत जल्दी करते हैं और हमें चीज़ें फ़ौरन रिटर्न करनी होती हैं तो वीडियो रह जाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वीडियो हम नहीं बना पाते और मैं चाहता तो यही हूँ कि जो है ना हर इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना आपके लिए अपलोड की जाए, आपको दिखाई जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और कभी जो ये भी हो जाता है कि ना कोई शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ जाती है क्योंकि जल्दी देना होता है इन्वर्टर। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने ये इसकी वीडियो ये बनाई मैंने और उम्मीद है कि ये इन्वर्टर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इन्वर्टर कौन सा था अब ये दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, ईस्टर्न सुप्रीम। ये तकरीबन 2000 वाट इसको समझ लें, लेकिन 2000 वाट नहीं है, तकरीबन ये समझ लें कि 700-800 वाट का ये जो है ना चॉपर ट्रांसफार्मर होगा। इतना तो ये आउटपुट दे सकता है। तो ये हमने इसको ठीक कर लिया। उम्मीद है कि आप इसको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और लाजमी शेयर करेंगे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और बेल आइकन से ये होगा कि आपको जितनी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहेंगी। और ये चैनल जो है ना ये आप लोगों की मालूमात बढ़ाने के लिए चैनल है। मेरा चैनल सारी वीडियोस जितनी भी आप देखेंगे मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस हैं। हम साउंड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, CCTV पे काम कर रहे हैं और LCDs पे काम कर रहे हैं, UPS पे काम कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई काम ऐसा करवाना है हमसे तो हमारे नंबर दिए हुए नंबर जो WhatsApp नंबर है आप उस पर रब्ता करें। अपनी चीज़ें आप भेज सकते हैं किसी भी तरीके से कोरियर से। और अगर आप फ़िज़िकल मिलना चाहते हैं तो फ़िज़िकल भी हमारे नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे टाइम ले सकते हैं। वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।